हेलो, मेरा नाम स्निग्धा है और वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम फोकल पॉइंट बुक समरी का लास्ट पार्ट देखने वाले हैं। तो शायद ये वीडियो थोड़ा लंबा जाएगा, लेकिन सीखने के लिए आपको बहुत कुछ मिलेगा, तो एंड तक जरूर देखिएगा। और जिन्होंने फर्स्ट 2 पार्ट्स नहीं देखे, मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दिया, प्लीज जाके चेक इट आउट। लेट्स स्टार्ट। एक इंटरेस्टिंग प्रोग्राम बताया है, 7 स्टेप मेंटल फिटनेस प्रोग्राम, जिसमें फर्स्ट स्टेप है फ्यूचर ओरिएंटेड बनो। अगले 3 या 5 सालों में आप खुद को कहाँ देखना चाहते हो, वहाँ तक पहुँचने के लिए प्रेजेंट में जो जो चीज़ें करनी ज़रूरी है, उसके लिए पहले सुबह उठकर मेंटली प्रिपेयर हो जाओ। सेकेंड स्टेप है गोल ओरिएंटेड बनो। आपको शॉर्ट टर्म में या लॉन्ग टर्म में जो जो चीज़ें अचीव करनी है, भले वो मटेरियलिस्टिक हो या ना हो, उन चीज़ों की लिस्ट बनाओ और वो लिस्ट खुद के हाथों से लिख कर बनाओ। थर्ड स्टेप है एक्सीलेंस ओरिएंटेड बनो। ऐसे कौन से स्किल्स है दैट विल टेक यू टूवर्ड्स द एक्सीलेंस ऑफ योर एम, ऐसे स्किल्स में एक्सीलेंट बनो। फोर्थ स्टेप है रिजल्ट ओरिएंटेड बनो। आपको अच्छे रिजल्ट्स मिलने के लिए जो जो चीज़ें करनी ज़रूरी है, उन्हें प्रायोरिटाइज करो। फिफ्थ स्टेप है सोल्यूशन ओरिएंटेड बनो। प्रॉब्लम्स आने के बाद हम उन्हें कैसे फेस करते हैं, उन्हें कैसे रिएक्ट करते हैं, उन्हें सॉल्व करने के लिए कितने ऑप्टिमिस्टिक सॉल्यूशंस ढूंढते हैं, इससे हमारी मेंटल स्ट्रेंथ डिसाइड होती है। सिक्स्थ स्टेप है ग्रोथ ओरिएंटेड बनो। हर रोज़ एक ऐसा काम है, एक ऐसी चीज़ करो जिससे थोड़ी या बड़ी ग्रोथ नज़र आए। और लास्ट स्टेप है एक्शन ओरिएंटेड बनो। अपने मन में सेंस ऑफ अर्जेंसी क्रिएट करो, जिससे हमेशा आपके मन में ये आए कि मुझे अभी करना है, ये अर्जेंट है, ये अभी करना ज़रूरी है। इससे बस हम सोचते नहीं बैठते, हम इम्प्लीमेंट भी करते। तो ये था 7 स्टेप मेंटल फिटनेस प्रोग्राम। मूविंग फॉरवर्ड, ऑथर कहते हैं कि सबसे पावरफुल शब्द होता है नहीं, ना कहना। हमारे समय का अगर ऑप्टिमिस्टिक यूटिलाइजेशन नहीं होने वाला होगा, या उस समय से हमें कुछ खास फायदे नहीं होने वाले होंगे, या हमारी प्रायोरिटी लिस्ट से वो दूर दूर तक उसका कोई संबंध नहीं होगा, तो ऐसे डिमांड या ऐसे रिक्वेस्ट को तुरंत ही ना कह दो। क्योंकि हम ऐसे काम करते करते हमारे दिन भर का कब टाइम निकल जाता है हमें पता भी नहीं चलता। ये आदत खुद को लगा लेना बहुत इम्पॉर्टेंट है, नहीं तो दिन के 24 घंटे भी हमें कम लग जाएंगे। मूविंग फॉरवर्ड, फैमिली के पर्सपेक्टिव से ऑथर ने और एक इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट बताया है, फैमिली विजन स्टेटमेंट। अपनी फैमिली के लिए सूटेबल हो ऐसा एक विजन स्टेटमेंट बनाओ। अब विजन स्टेटमेंट यानी क्या, तो आई गिव यू एन एग्जाम्पल कि एक फैमिली है और उन्होंने डिसाइड किया है कि चाहे जो भी हो जाए, हम कभी एक दूसरे से झूठ नहीं बोलेंगे या कभी एक दूसरे से कुछ नहीं छुपाएंगे। या एक फैमिली है और उन्होंने ऐसा विजन स्टेटमेंट बनाया है कि एट द एंड ऑफ द ईच डे हम साथ बैठ के दिन भर जो हुआ वो सब कुछ एक दूसरे से शेयर करेंगे। लेट दैट फैमिली विजन स्टेटमेंट बी फॉलोड बाय ईच पर्सन ऑफ द फैमिली। लेट इट बी डिफाइंड प्रॉपरली इन प्रॉपर वर्ड्स। सबके साथ डिस्कस करके ऑब्वियसली ये बनाना पड़ेगा। और आई नो इट्स डिफ़िकल्ट टू बी सेड देन टू बी डन, लेकिन ट्राई करने के लिए क्या जा रहा है। ओके, तो ऑथर कहते हैं कि प्रोफेशनल लाइफ के लिए क्वालिटी टाइम देना ज़रूरी है और पर्सनल लाइफ के लिए क्वांटिटी टाइम देना ज़रूरी है। एंड आई रियली फाउंड दिस लाइन वेरी इंटरेस्टिंग। मूविंग फॉरवर्ड, ऑथर कहते हैं कि हमारी ग्रोथ, हमारा सक्सेस काउंट करने के लिए हमारे पास एक मेजरमेंट का होना ज़रूरी है। ये इसलिए इम्पॉर्टेंट है ताकि हम टाइम टू टाइम ये चेक कर सकें कि हम कितने आगे आ चुके हैं, हमारी ग्रोथ कितनी हो गई है। और ये मेजरमेंट मटेरियलिस्टिक हो सकता है या स्पिरिचुअल हो सकता है, आपको जो सूटेबल लगे ऐसा एक मेजरमेंट खुद के लिए डिसाइड करो। फिक्स इट नाउ। मूविंग फॉरवर्ड, ऑथर ने 3 रीजंस बताए कि लोग अक्सर फाइनेंशियली सक्सेसफुल क्यों नहीं होते। नंबर 1, they give excuses and reasons। उनके पास ढेर सारे एक्सक्यूजेस होते देने के लिए, जिससे वो दूसरों को नहीं बल्कि खुद को जस्टिफिकेशन देते हैं। नंबर 2,
दे डोंट स्टार्ट एंड दे कीप पोस्टपोनिंग। जो एफर्ट्स डालने की ज़रूरत है, जो मेहनत करने की ज़रूरत है, वो करते ही नहीं है, वो शुरू ही नहीं करते और पोस्टपोन करते जाते हैं कि ये हो जाने के बाद करूँगा, ये हो जाने के बाद करूँगा, और वो कभी शुरू ही नहीं करते। नंबर थर्ड, दे से दैट दे नो एवरीथिंग। वो ये मानते कि उन्हें सब कुछ पता है, उन्हें नए से कुछ भी सीखने की ज़रूरत नहीं है और वो वहीं रह जाते हैं। ऑथर ने हमारा फाइनेंस बैलेंस करने के लिए 4 आइडियाज़ बताए। नंबर 1, एक तो ज़्यादा से ज़्यादा कमाओ यानी मैक्सिमम इनकम। सेकेंड, एक तो कम से कम खर्चे करो यानी मिनिमम एक्सपेंसेस। नंबर 3, ज़्यादा से ज़्यादा सेविंग्स एंड इन्वेस्टमेंट। एंड नंबर 4, फ्यूचर प्रोविजन टू मिनिमाइज द रिस्क। तो ये थे 4 फाइनेंशियल आइडियाज़ जो ऑथर ने सजेस्ट किए बुक में। अब अगला पॉइंट जो है वो उनके लिए जिन्हें सेविंग्स और इन्वेस्टमेंट करने की आदत नहीं है। ऑथर कहते हैं कि हमें सेविंग्स और इन्वेस्टमेंट करके खुश होने की आदत लगा लेनी चाहिए। इससे हमें अपने आप आदत लग जाती है सेविंग्स और इन्वेस्टमेंट करने की। इसके पीछे ऐसा रीज़न है कि जब हम कॉन्शियस रह के कोई भी सेविंग्स या इन्वेस्टमेंट करते हैं और तब खुश हो जाते हैं, तब हम उन 2 चीज़ों को हैप्पीनेस और सेटिस्फैक्शन से जोड़ देते हैं। इसलिए अपने आप वो आदत लगने लग जाती है, क्योंकि हैप्पीनेस, सेटिस्फैक्शन ऐसी पॉजिटिव चीज़ों से एसोसिएट होने वाली जो भी चीज़ें होती हैं उनकी आदत हमें जल्दी लग जाती है। अब एक स्पिरिचुअल लेवल पर खुद से पूछने के लिए ऑथर ने एक सवाल बताया है कि अगर इस दुनिया के सारे लोग मेरी तरह बन जाते हैं तो क्या मुझे ये दुनिया पसंद आएगी? ये सवाल खुद से ज़रूर पूछना और फिर से रिमाइंड कर रही हूँ, इसका जवाब ऑनेस्टली ही देना। अब 3 इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स। नंबर 1, सेल्फ डेवलपमेंट से ही लाइफ डेवलप होगी। नंबर 2, कोई भी चीज़ में एक्सीलेंट होने के प्रोसेस में शुरुआत खराब ही होगी, लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि हम आगे ना बढ़े, हम शुरू ही ना करें। नंबर 3, कोई भी चीज़ हमें हासिल करनी हो या जो भी गोल्स हमने सेट किए हैं उन्हें हासिल करने के लिए जो भी हमें नए से सीखने की ज़रूरत है, हमें सीखना चाहिए। अब इस पार्ट का लास्ट, मतलब समरी का लास्ट पॉइंट, ऑथर ने उनके हिसाब से जनरल 4 ऑब्जेक्टिव्स ऑफ लाइफ बताए। नंबर 1, टू लर्न। नंबर 2, टू लिव। नंबर 3, टू लव। एंड नंबर 4, टू लिव अ लेगेसी। ज़रूरी नहीं कि आपके भी यही लाइफ ऑब्जेक्टिव्स हो, लेकिन ज़रूरी है कि आप उन्हें टाइम देकर एक्सप्लोर करके ये खुद के लिए डिसाइड करो। ऑल द बेस्ट। तो दिस वॉज इट, फोकल पॉइंट बुक समरी यहाँ पे ख़त्म होती है। एंड थैंक यू सो मच टू वॉच द वीडियो टिल द एंड। फिर से रिमाइंडर दे रही हूँ, यहाँ पे बताए हुए सारे कॉन्सेप्ट्स, आइडियाज़, मोरल्स, प्रोग्राम्स जो भी बताया हुआ अपनी डे टू डे लाइफ में इम्प्लीमेंट करना ना भूलिएगा, क्योंकि यहाँ पे सब कुछ सुनकर इम्प्लीमेंट अगर नहीं किया तो दिस एवरीथिंग वोंट बी वर्थफुल। थैंक यू सो मच एंड अंटिल द नेक्स्ट टाइम, बाय बाय। Oh, don't forget to share and subscribe my channel. Bye.